हेलो बच्चों, चलिए आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले जो भी वीडियोस में हमने पढ़ रखा है वो डिस्कस करते हैं कि क्या है। तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। देन फर्स्ट पार्ट दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सेकेंड पार्ट वी हैव डिस्कस्ड कि क्या होता है आपका मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला बताओ, मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। थर्ड पार्ट मैग्निफिकेशन। फोर्थ पार्ट आफ्टर मैग्निफिकेशन, फोर्थ पार्ट जो है आपका इमेज फॉर्मेशन। आज के वीडियो में हम लोग इसी का एप्लीकेशन सीखने वाले हैं कि इमेज फॉर्मेशन क्या है, मैग्निफिकेशन क्या है और मिरर फॉर्मूला क्या है, न्यूमेरिकल अप्रोच, ठीक है। तो चलिए पहले शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में क्या जानते हैं हम लोग कि इंसिडेंट रे, reflected ray and the normal lies along the same plane. This is the angle of incidence, this is the angle of reflection. Angle of incidence is equal to the angle of reflection. मिरर फॉर्मूला पता है अपने को? मिरर फॉर्मूला में u क्या है आपका? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v क्या है आपका? इमेज डिस्टेंस। और f क्या है आपका? फोकल लेंथ। क्लियर है क्या? मैग्निफिकेशन क्या होता है आपका? मैग्निफिकेशन इज बेसिकली द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज ऑल्सो इक्वल टू द -v/u। इमेज फॉर्मेशन में हमने देखा था कनकेव और कन्वेक्स मिरर का कि ऑब्जेक्ट कहां होगा तो इमेज कहां बनाया जाएगा। क्लियर है? तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एंड द क्वेश्चन इज an object is placed in front of a concave mirror of focal length 30 centimeter at a distance of 45 centimeter, ठीक है जी। then find the position and nature of image. Also draw its ray diagram. Also draw its रे डायग्राम। अब कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि न्यूमेरिकल का नाम सुनते ही भाई उसके प्राण निकलने लग जाते हैं ना। बहुत ही सिंपल है न्यूमेरिकल, कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें। है क्या? देखिए कि सबसे पहले ना आपको क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन को रीड करने में कि जो भी गिवन है, जो भी डाटा गिवन है वो आपको लिखना है। देन व्हाट इज गिवन हियर? गिवन कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज बेसिकली 45 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब याद करो कनकेव मिरर का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता था? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, बेसिकली ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि जो आपको दिया जाएगा वो दिया जाएगा फॉर द रियल ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव। फोकल लेंथ की बात करते हैं तो फोकल लेंथ कितना है आपका? 30 सेंटीमीटर। पॉजिटिव या नेगेटिव? तो नेगेटिव। आपको क्या निकालना है? इमेज डिस्टेंस। ठीक है जी, ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, बच्चा गड़बड़ कहां करता है, कहां गलती करता है? ये साइन कन्वेंशन जो यूज किया गया है ना, बच्चा की गड़बड़ी इसमें होती है, इसमें साइन कन्वेंशन में। ठीक है, तो ये इसके बाद में आप लिखोगे फ्रॉम मिरर फॉर्मूला वी नो दैट 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v क्या हो जाएगा? 1/f माइनस ऑफ 1/u।
and this implies that 1 by f, तो minus of 1 by 30 minus 1 by u means minus of 45. ठीक है, तो अब नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, 1 by v is equal to minus of 1 by 30 plus 1 by 45. आप एलसीएम लीजिए 90, तो -3 plus 2 1 by v, तो 1 by v is equal to minus of 1 by 90. यही बात है. अब कई बच्चा यहां करके छोड़ देता है, क्यों भाई, क्यों छोड़, आपसे तो इमेज डिस्टेंस पूछा गया ना, 1 by इमेज डिस्टेंस तो नहीं है, तो v क्या हो जाएगा -90. अब याद कीजिए, अगर इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है तो क्या बनेगा, रियल बनेगा या वर्चुअल, रियल. क्या बनेगा, रियल बनेगा, और रियल होगा तो इनवर्टेड होगा. आगे क्या बात समझ में, रियल होगा तो इनवर्टेड होगा. क्लियर है. अब आ जाओ मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं. तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस v बाई यू, है ना. तो माइनस v की जगह पे -90 और u की जगह पे u कितना है -45, तो ये कितना हो गया -2. तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया -2. अब आप ध्यान दे, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. मतलब हाइट ऑफ इमेज इज बेसिकली द 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. नहीं आया, क्लियर है ना. तो रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और लार्ज बनेगा. अच्छा, कोई बच्चा ना ऐसे ही बोल देता कि लार्ज है या नहीं है, पता है कैसे. अब देखो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा 60 पे, कहां होगा 60 पे, और u कहां दिया हुआ है 45 पे है. मतलब क्या, ऑब्जेक्ट f और c के बीच में है. तो जब f और c के बीच में है तो इमेज तो लार्ज बनता है ना. When the object is placed between c and f, its image is large, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड. डन ना. यहां से अगर लिखा जाए f का वैल्यू ये है, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू 2f -60. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां हो जाएगा 60 पे. ठीक है. देन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन c एंड f, और ऑब्जेक्ट c और f पे है, तो इमेज तो बनेगा ही बनेगा. ठीक है, इमेज क्या बनेगा, रियल, इन्वर्टेड एंड वेरी लार्ज. क्लियर ना. आगे बात समझ में. अच्छा, अब मान लो कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दिया होता, तो क्या हाइट ऑफ इमेज निकल जाता हमारा. अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता तो हाइट ऑफ इमेज निकल जाता ना. बहुत बढ़िया जी. चलिए अब इसके रे डायग्राम की बात करते हैं. तो रे डायग्राम देखिए, कनकेव मिरर की बात कर रहा है ना, तो जी ये हमने बना लिया कनकेव मिरर. ये पोल फोकस कितना था 30 पे, ये यहां से यहां हो गया आपका 30 सेंटीमीटर. ठीक है. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा बच्चे, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा सर 60 पे, ये दे दिया हमने 60 पे. ठीक है. ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है सर, ऑब्जेक्ट तो 45 पे रखा हुआ है. जी हाँ बिल्कुल. तो हमने ये रख दिया ऑब्जेक्ट को और ये कर दिया डिस्टेंस 45. क्लियर है. रे आई पैरेलल कहां से गई आफ्टर रिफ्लेक्शन, फोकस से. हाँ या ना. ठीक है. अच्छा, अब दूसरा, कल मैंने आपको सिखाया था प्रीवियस वीडियो में क्या, कि 2 रे चाहिए अपने को इमेज बनाने के लिए, है ना. कितने, 2 रे चाहिए अपने को इमेज बनाने के लिए. तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जाएगी वो वापस ये यहां पे इंटरसेक्ट कर गई. अब बताओ ये इमेज का डिस्टेंस कितना हो गया 90. कितना हो गया, ये बन गया आपका इमेज 90 सेंटीमीटर पे. क्लियर है. आगे क्या बात समझ में, है ना. ये कहानी है. ठीक है जी. ये आप स्केल रख करके बनाओगे, पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन आएगा आपका. डन ना. चलिए अब इसी में मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर ये आपसे पूछे कि, चलो एक बार आप
देख लें, समझ लें, ठीक है। उसके बाद आप लिख लें ये प्रीवियस स्लाइड। डन ना? चलिए, अब सपोज कि आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि इन द प्रीवियस प्रॉब्लम फाइंड द height of image if height of object is 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे बताइए? सिंपल सी बात है कि सर मैग्निफिकेशन जो आया ना वो आया -2 और ये होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया? -2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो -2 इंटू 10 मतलब -20। और ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? कि इमेज इन्वर्टेड है। ये तो अपन पहले से जानते थे, है ना? तो -20 मतलब इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज इज। आ गई क्या बात समझ में? क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, करके देखिएगा एक बार नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आइए, नेक्स्ट प्रॉब्लम है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर is placed in front of a concave mirror, in front of a concave mirror of focal length, कितना दे दूं बताओ? 15 सेंटीमीटर at a distance 30 centimeter, then find the position and nature of image and height of image। तो आपको क्या बताना है? पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ इमेज। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए एंड देखिए, एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए क्या आता है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है? क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन को रीड करने के बाद में, ठीक है, जो भी डाटा दिया हुआ है उस डाटा को आपको लिखना है एंड देन प्रोसीड। चलिए मैं करता हूं। ऑब्जेक्ट का हाइट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे दिया? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ कनकेव मिरर का बताओ कितना है? 15 सेंटीमीटर। पॉजिटिव या नेगेटिव? सर नेगेटिव। ठीक है, डिस्टेंस कितना है? 30 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 30 सेंटीमीटर। डन ना? अब व्हाट वी हैव टू फाइंड? इमेज डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड, एंड दूसरा हाइट ऑफ इमेज वी हैव टू फाइंड। क्लियर ना? ठीक है जी। तो देखिए, मिरर फॉर्मूला, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला क्या पता अपने को? 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस ऑफ 1/u। 1/f कितना है? माइनस ऑफ 1/15 माइनस 1/-30। तो ये हो गया माइनस ऑफ 1/15 प्लस 1/30। ये हो गया आपका 30, ये हो गया -2 प्लस 1, तो v हो गया आपका -30। अच्छा जी, v कितना हो गया? -30। अब एक बात बताओ,
कि आपका फोकल लेंथ कितना था -15, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा -30। इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट जहां सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा ना ऑब्जेक्ट, तो क्या इमेज भी वहीं बन रहा है। हाँ, यही तो हमने पढ़ा है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज विल बी एट कहां, सेम पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? तो चलिए कुछ और इसका हम लोग मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं एक बार। मैग्निफिकेशन कितना होता है, माइनस ऑफ वी बाई यू, मतलब -30/-30 मतलब -1 ना। तो इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज -20 सेंटीमीटर। क्लियर है? मतलब ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है इमेज भी उतना ही बड़ा होगा। ओके, आइए नेक्स्ट। ये यहां से यहां तक कितना है आपका 15, यहां से यहां तक कितना है आपका 30। ये रे आई, इमेज यहां बना दो पहले ही, ठीक है। आइए नेक्स्ट रे की बात करते हैं। ये लो, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितना है आपका 20, तो ये कितना होगा बेटे 20, ठीक है। यही बन गया आपका रे डायग्राम। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है क्या? ओके, चलिए नोट कीजिए, सारी चीजें नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। डन ना? अब आप ऐसे क्वेश्चन कर लोगे क्या? कर लोगे? ओके, चलो अब नेक्स्ट वैरायटी के क्वेश्चंस करते हैं। मान लो दिया हुआ है मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर is 1/4, ठीक है। एंड having focal length having focal length 60 centimeter, then find the position of object and image. Also draw the ray diagram. अब रे डायग्राम के लिए पहले पता तो करना पड़ेगा ना कि कौन सा लेंस है, हाँ या ना। ओके जी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देखिए मैग्निफिकेशन जो दिया हुआ है ना बेटे 1/4। अब ये क्वेश्चन वही समझ सकता है जिस बच्चे को प्रीवियस वाली सारी बातें याद है। तो आप सोचो, दिमाग लगाओ, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है और पॉजिटिव है, ये कहां आता था, कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर? सोचिए, कन्वेक्स मिरर में क्यों आता था? देखो कन्वेक्स मिरर में हम लोग, कन्वेक्स मिरर में ये होता था, ये रे आती थी, ये इधर गई, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता था, इमेज जो है ना इधर ही बनता था, इमेज ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो वी जो होता था इधर काउंट करता था, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है वो यू काउंट होता था। तो मैग्निफिकेशन होता है -v/u, तो v तो पॉजिटिव और u नेगेटिव, तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव। क्लियर बात है क्या? अच्छा, और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब आता है? कब आता है? कनकेव मिरर में, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच है, लेकिन उस केस में मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आता है। यहां पे मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आएगा और पॉजिटिव आएगा, ठीक है। बट अगर कनकेव मिरर की बात करेंगे, ये पोल, ये फोकस, ये सी
और ऑब्जेक्ट यहां रखते थे तो इमेज का फॉर्मेशन यहां होता था। यहां मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आएगा और पॉजिटिव आएगा। हाँ या ना? आगे बात समझ में? चलिए अब बताओ मिरर कौन चाहिए, कनकेव या कन्वेक्स? कनकेव या कन्वेक्स? कन्वेक्स मिरर। क्लियर ना? ये मिरर कौन सा है आपका? कन्वेक्स मिरर। डन? चलिए ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? माइनस ऑफ वी बाई यू। तो अब बताओ एक बार, यू क्या हो गया आपका? यू हो गया माइनस ऑफ 4v। यू क्या हो गया आपका? माइनस ऑफ 4v। अच्छा, कन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। ठीक है, 60 सेंटीमीटर। क्यों पॉजिटिव? समझ में आ गई ना भाई? मतलब आप ये लेते थे ना, ये कन्वेक्स मिरर, ये रे इधर डाइवर्ज होकर के गए, तो ये फोकस ना, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ना, ये होता था आपका फोकल लेंथ एफ ना। एफ क्या हो जाएगा आपका? 60 सेंटीमीटर। डन ना? अब फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला आपको क्या पता है सर? 1 बाई यू 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ। 1 बाई यू कहने का मतलब माइनस ऑफ 1 बाई 4v प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई 60। क्या ये कहानी होगा? ओके, अब तो कुछ नहीं है, v का वैल्यू निकल जाएगा तो u का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए क्या था इक्वेशन? माइनस ऑफ 1 बाई 4v प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई 60। अब देखो क्या कॉमन ले लें? 4v माइनस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 1 बाई 60। ठीक है, ये कितना हो गया? 3। 180 बाई 4 इज इक्वल टू v, तो ये कितना हो गया? v इज इक्वल टू 45। क्लियर ना? v कितना आ जाएगा आपका? 45। अच्छा जी, तो u कितना था? u का वैल्यू कितना था? माइनस 4v। तो माइनस 4 इंटू 45, तो ये कितना हो गया? माइनस ऑफ 180। ये v का वैल्यू कितना आ गया? 45। u का वैल्यू कितना हो गया? माइनस ऑफ 180। अच्छा, क्लियर है ना? मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मिरर आप कन्वेक्स यूज कर रहे हो तो मैग्निफिकेशन जो आएगा वो लेस देन 1 ही आएगा, क्योंकि इमेज ऑलवेज जो फॉर्म होता है वो आपका क्या आता है? ऑब्जेक्ट से छोटा होता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और डिमिनिश्ड होता है। डन ना? चलिए अब इसका रे डायग्राम बना देते हैं। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा गया? ऑब्जेक्ट रखा गया भाई 180 पे। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 180। ये हो गया आपका 60। ठीक है, तो कहीं 120 पे सी होगा। ठीक है, ये बन गया इमेज। और इमेज का डिस्टेंस कितना आ गया? 45। यही देखा था हमने। कन्वेक्स मिरर की अगर बात याद करो तो कन्वेक्स मिरर में इमेज जो बनता था वो ऑलवेज पोल और फोकस के बीच बनता था। When the object was at infinity, image was formed at the focus. But when object is moving slightly towards the mirror, image is also slightly moving towards the mirror, and the image was formed between pole and the focus. Clear है क्या? ओके, चलिए नोट कीजिए। डन ना? अब आप ऐसे क्वेश्चंस आप खुद भी बना सकते हो, डाटा को अलग कर दीजिए। ठीक है, और खुद से 4-5 क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आ गई क्या बात समझ में? डन ना? बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन करवा दूं? लो, नेक्स्ट। मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर इज +4। ठीक है, एंड
having focal length 15 centimeter, then find the first nature of the mirror, position of object and image, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। क्लियर है ना? चलिए स्टॉप कीजिए और चेक करके बताइए कि क्या आएगा। सॉल्व कीजिए, देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हाँ जी बताइए, हो गया क्या सॉल्व? ओके देखो मैग्निफिकेशन क्या दिया हुआ आपका +4, सोचो, और ग्रेटर देन 1 है तो मिरर कौन सा? अभी अभी बताया था कनकेव, तो नेचर ऑफ द मिरर क्या हो जाएगा? कनकेव। डन ना? चलिए तो इज इक्वल टू -v/u, दैट इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू -4u। क्लियर ना? आइए फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? कनकेव मिरर का नेगेटिव। डन ना? अब आ जाओ फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, वन बाई यू प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, यही होगा ना? अब देखो 1/u, तो u की जगह पे कितना है आपका? u की जगह पे कितना है? u ही रख लेंगे, क्या दिक्कत है? नहीं तो अपना थोड़ा सा कैलकुलेशन। और v की जगह पे कितना है? -1/4u इज इक्वल टू -1 कितना? 15। क्लियर है? आइए 1/u -1/4u इज इक्वल टू -1/15। 4u एलसीएम हो गया, ये कितना हो गया? 4 - 1 इज इक्वल टू -1/15, ये कितना हो गया बताओ? 3/4u इज इक्वल टू -1/15, u इज इक्वल टू 45/4 माइनस, तो v कितना निकल करके आ जाएगा? ठीक है, v कितना था आपका? v कितना है आपका? -4u, ये है ना? तो v इज इक्वल टू -4u विच इज -4u की जगह पे कितना हो गया? -45/4, ये से ये कैंसिल, ये आ गया 45। तो v का वैल्यू कितना आ गया? 45। u का वैल्यू कितना आ गया? -45/4। क्लियर है ना? अच्छा इमेज कहां बन रहा होगा बताओ? मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1 मीन्स इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। क्लियर ना? चलिए रे डायग्राम देखते हैं इसका। ये हो गया पोल, फोकस, फोकस कितना दिया हुआ था? 15, दिस डिस्टेंस इज 15, और ये हो गया C। U का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 45/4, तो U जो होगा वो कहीं यहां पे होगा आपका। दिस डिस्टेंस इज 45/4, ये आई ये गई, ये आई ये गई, ये हो गया, ये कितना हो गया आपका? 45 सेंटीमीटर। A और B, ये A डैश और B डैश। क्लियर है क्या? ये है आपका। चलिए आज जितने भी वैरायटी के क्वेश्चंस बताए हैं मैंने, आज इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने मन से क्वेश्चन बनाइए, ठीक है? और आप गलत नहीं होगे अगर आपको साइन कन्वेंशन पता है और इमेज फॉर्मेशन तो, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो अभी तक का 4-5 साल का जो CBSE का ट्रेंड है, PYQ जो पूछा हुआ है ऑन द रिफ्लेक्शन टॉपिक, ठीक है? थैंक यू।